लो कि ये आपका मिरर है, यहाँ से 5 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो 5 मीटर दूर बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो दैट इज, ऐसा लग रहा है फिजिक्स पढ़ाने लग गया हूं मैं। तो यही है इसका एक डेफिनेशन, इसे हम बोलते हैं इमेज। एकदम सेम टू सेम तरीके से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन ढूंढना है डिस्टेंस के हिसाब से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज 10th आईसीएसई मैथ्स में रिफ्लेक्शन चैप्टर के ऊपर शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? तो सपोज करो कि अगर मेरे आप बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड, दोनों सेम टू सेम है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। कि भाई मैं इसको ऐसे जॉइन कर दूं तो रिफ्लेक्शन हो गया। तो जब भी हमको कोई चीज सिमेट्रिक दिखती है तो हम बोलते हैं कि दैट इज रिफ्लेक्शन। कांच में अपना चेहरा देख रहे हो, एकदम सेम टू सेम। ऐसा तो नहीं ना कि भाई आप अपने आप को कांच में देखते हो तो शाहरुख खान बन जाते हो या फिर सलमान खान, नहीं ना। आप ऐसा तो नहीं रणवीर कपूर बन जाओगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या है रिफ्लेक्शन का मतलब? कि ये जो इमेज है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनना। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमें स्टडी करना है इन द फॉर्म ऑफ, या फिर इन द वर्ड्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको किसके वर्ड्स में पढ़ना अपन को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली जो ज्योमेट्री के जो पॉइंट्स होते हैं, एक्सिस का, ऑर्डिनेट, उन सब के टर्म्स में हमें रिफ्लेक्शन को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, लेट अस सी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हमारे पास में दो मेजर लाइन होती है। कौन सी दो मेजर लाइन होती है? एक होती है सर वाई एक्सिस और दूसरी होती है सर एक्स एक्सिस। एम आई वेरी क्लियर? कौन सी लाइन होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में होते हैं और इस साइड को हम बोलते हैं एक्स डैश, है ना। यानी कि यहाँ पे एक्स के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और वहीं पे ये जो पॉइंट हो गया, ये अनलिमिटेड लाइन जो बढ़ जाती है वाई एक्सिस, और ये जो है ये वाई डैश बोल सकते हो कि यहाँ पे वाई के सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। क्वाड्रेंट भी नाम आता है इसका, है ना। और भी बहुत सारे वगैरह 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 नाम आते हैं। तो सबसे पहली चीज हमको ये पता होना चाहिए कि भाई एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक पॉइंट बनता है। मैं दो पॉइंट बोल रहा हूं, ये दो पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको हम? कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को आपको डिफाइन करके बताऊं, तो कोऑर्डिनेट्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन expressed by a pair of two numbers। ये जो टू नंबर्स है, ये टू नंबर्स होगा, एक एक्स एक्सिस का पॉइंट और दूसरा वाई एक्सिस का पॉइंट। और पता है ये कैसे लिखे होंगे? बाय अ सेपरेटेड कॉमा। और इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि 3,4, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है दिस इज ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट। यानी कि जो मैं आपको बोल रहा था दो पॉइंट बना के, सपोज करो मैंने ऐसे बोल दिया 3,2, 3,2, तो ये क्या है? एक्स एक्सिस में 1 2 3, ये 3 पॉइंट एंड 1 2, ये 2 पॉइंट। तो 3,2 को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वी गेट दिस पॉइंट। दिस इज द कोऑर्डिनेट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट? ए पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट्स है सर? 3,2 कोऑर्डिनेट्स है। एकदम सिंपल सर, है ना। अब ये तो हमने सीख लिया कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है। और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम बोलते हैं एब्सिस का। क्या कहते हैं उसको? ए बी एस सी आई एस एस ए, एब्सिस सा। एंड जो सेकंड वाई का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखना। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि बी एक पॉइंट है 7,-2, तो व्हाट इज द एब्सिसा? तो एब्सिसा है 7। एंड व्हाट इज द ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। क्या बात है, होशियार हो गए तुम तो, है ना। ओके, तो इसके बाद में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस। व्हाट आर द लाइंस? द लाइंस आर, सबसे पहली लाइन, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस is
क्या होता है द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस? 0, y, x तो 0 होगा, द पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब x की वैल्यू 0 होगी एंड y की कुछ वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। ठीक है, और एकदम बढ़िया बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द पॉइंट ऑन ओरिजिन, ये ओरिजिन कहलाता है, जो सेंटर वाला पार्ट है ना, सेंटर बीच में, तो उस सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं ओरिजिन, है ना। कभी देखना चार रास्ता, तो चार रास्ता के बीचों बीच कौन खड़ा होता है? टोपी, है ना, सल्यूट, हाँ पुलिस, तो खड़े थे ना चार रास्ते के बीच में, दैट इज द ओरिजिन। ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है चारों एक्सिस का, दोनों एक्सिस का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज द ओरिजिन। तो ओरिजिन जो पॉइंट है उसके अंदर एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं, और 90% हम ओरिजिन को ओ करके डिनोट करते हैं, ओरिजिन को ओ करके डिनोट करते हैं, दैट इज 0,0। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो आपको ये तीनों बात अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, चाहे आप फिजिक्स के टर्म्स में बोलो, चाहे आप मैथमेटिकल टर्म्स में बोलो, या फिर आप कोई भी टर्म्स में बोलो, तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन इज जब एक ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने रखा जाए तो उसकी इमेज जो है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही उस इमेज का आगे का डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही उस इमेज के उसके पीछे का डिस्टेंस होगा। मान लो कि ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, आप यहाँ से 5 मीटर दूर खड़े हो, 5 मीटर दूर खड़े हो, यानी कि 5 मीटर दूर कौन है? 5 मीटर दूर ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो 5 मीटर दूर बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो दैट इज, ऐसा लग रहा है फिजिक्स पढ़ाने लग गया हूं मैं तो यही है इसका एक डेफिनेशन, इसे हम बोलते हैं इमेज। वैसे ही एकदम सेम टू सेम तरीके से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन है उसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन ढूंढना है डिस्टेंस के हिसाब से। देखो तो एक बार आपको एग्जांपल बताता हूं, चलो एग्जांपल के पहले देखो तो एक बार मैं आपको ये चीज बताता हूं पहले कि कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये टाइप्स बोल सकते हो, या फिर किस किस मेथड से हम रिफ्लेक्शन सीखेंगे अपने बुक के अंदर। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहला जो मेथड है, द मेथड इज व्हेन रिफ्लेक्शन इज डन थ्रू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस एक्ट्स लाइक अ मिरर। वाई एक्सिस क्या बनेगा? मिरर के जैसा बनेगा, और फिर पूछा जाएगा कि भाई कितना रिफ्लेक्शन हुआ, व्हाट इज द मिरर इमेज, है ना, थ्रू वाई एक्सिस। अच्छा, फिर उसके बाद में हम एक ऐसा रिफ्लेक्शन ले सकते हैं थ्रू एक्स एक्सिस। कैसा रिफ्लेक्शन ले सकते हैं? थ्रू एक्स एक्सिस, के भाई एक्स एक्सिस को अब मिरर बना देना है, तो जितनी डिस्टेंस ऊपर थी उतनी ही डिस्टेंस नीचे आ जाओ, जितने डिस्टेंस लेफ्ट में थे उतना ही डिस्टेंस राइट में आ जाओ। क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। और तीसरा जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्शन में अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तीसरा जो रिफ्लेक्शन होगा वो आप कर सकते हो थ्रू द ओरिजिन। बाद में आपको है ना और भी चीजें समझ में आएगी कि रिफ्लेक्शन मतलब 11th-12th में अपनी सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा सा और रिफ्लेक्शन के अंदर आएगा, लेकिन पहले पहली एक्सरसाइज तो आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं? तो द थर्ड वन इज रिफ्लेक्शन थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, थ्रू एक्स एक्सिस एंड थ्रू, वेरी गुड, ओरिजिन, है ना। तो ये तीन तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस को जो हम बोलते हैं ना, लाइन क्या बोलूंगा, तो ये लाइन होती है स्ट्रेट वाली लाइन। ये जो अपनी एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है, मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ। ये अपनी वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं देंगे। एक्सिस को इसीलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ ब्लैक में, तो आप ध्यान मत दो उसको। तो ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के थ्रू हमें रिफ्लेक्शन करना है। चलो मान लो कि मैं आपको एकदम सिंपल बात बताता हूं कि ये -1, -2, -3, ठीक है,
और ये 1 2 3। एक काम करता हूँ, ये जो व्हाइट वाली जो एकदम डार्क लाइन बनी है उल्टा देते हैं। ओके, तो 1 2 3, तो यहाँ पे है ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, -3, क्या बोलूंगा इस पॉइंट को, अच्छे से लिख देता हूं मैं, -3, ये हो गया पॉइंट ए। चलो मान लेते ए पॉइंट है, तो व्हाट ए इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द इमेज ऑफ ए, ए की इमेज क्या है, तो भाई ए मिरर से, मिरर क्या बनाया अपन ने, वाई एक्सिस को मिरर बनाया, तो ए मिरर से कितना दूर है, तो ए मिरर से 1 2 3 दूर है, -3 दिख रहा है, ए मिरर से 3 कदम दूर है, देखो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, 3 यूनिट्स दूर है, तो भाई ए यहाँ से भी 3 यूनिट्स दूर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, तो भाई ए जब यहाँ से 3 दूर है तो ए मिरर के ए साइड भी 3 दूर होना चाहिए, तो 1 2 3 यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया, ये तो 3 था ही, 1 2 3 वाई एक्सिस का, तो ये हो गया पॉइंट अपना 3,3। एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ रफ पेज पे, एक और एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कि ये, ठीक है, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन बना के दिया, आप यहाँ पे समझ जाओगे कि 1 2 3 और नीचे वाले जो है वो माइनस वाले हैं, ठीक है, माइनस वाले जो वाई एक्सिस के जो ऑर्डिनेट्स है वो सब है, ठीक है। अगर मैं आपको एक पॉइंट बोलूं, एक पॉइंट बता दूं मैं आपको, ए पॉइंट है जो है माइनस में नहीं, चलो एक काम करते हैं, ए पॉइंट को प्लस में लेते हैं, सो दैट आपको पता चले 4,2, 4,2 कहाँ पे होगा, तो ये देखो 1 2 3 4, ये 4 और 2, ये रहा 1 2, 4,2 पॉइंट यहाँ पे आ गया, 4,2 पॉइंट। तो अब अगर मैं ऐसे बोलूं, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, तो जो 4,2 पॉइंट है, आप ये देखोगे कि वाई एक्सिस से 4,2 पॉइंट कितना दूर है, तो वाई एक्सिस ये रहा, और वाई एक्सिस से देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे मैं इसके राइट में आ जाऊंगा, लेफ्ट में आ जाऊंगा, 1 2 3 और ये 4, यानी कि यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, ना ऊपर ना नीचे, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर, कहीं भी नहीं, जितना उधर डिस्टेंस है उतना ही इधर डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो ये देखो इतना डिस्टेंस था तो इतना ही डिस्टेंस रहा, यानी कि ये जो पॉइंट है, जो 2 पॉइंट था ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, व्हाट विल चेंज, द एब्सिसा विल चेंज, एब्सिसा जो है वो चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो अगर आपको कोई ऐसा बोले 4,2 का रिफ्लेक्टेड इमेज बताओ, तो हम ऐसे लिखते हैं, मिरर इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट, अब पॉइंट लिखेंगे हम, पॉइंट क्या है, 4,2 इज इक्वल टू -4,2। आई बात समझ में कि 4,2 जो पॉइंट था उसका जो इमेज बना वो -4,2, एकदम सिंपल। अच्छा, अगर मैं आपको वही चीज एक्स एक्सिस के थ्रू, अगर इसी पॉइंट को, ठीक है, इसी पॉइंट को मैं आपको ऐसे बोलता कि ए पॉइंट है 4,2, इसका रिफ्लेक्शन मिरर इमेज बताओ कि भाई इमेज क्या होगी, थ्रू एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट 4,2 विल बी व्हाट, कि भाई देखो 4,2 मतलब ये एक्स एक्सिस, ये रहा अपना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है 4,2 पॉइंट, 1 और 2, 2 कदम दूर है, तो 2 यूनिट नीचे आ जाऊंगा मैं, 1 और 2, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट क्या होगा कि भाई 1 2 3 4 एंड -1 -2, तो ये पॉइंट हो गया 4 एब्सिसा -2, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, इमेज दिस इज इमेज ऑफ यस ए थ्रू वाई एक्सिस। देखो ए पॉइंट का ही मैंने ए डैश बनाया है, दैट इज ऑन थ्रू वाई एक्सिस, ए पॉइंट का ही ए डबल डैश बनाया है थ्रू एक्स एक्सिस, दिस इज व्हाट, दिस इज -4, -2।
I hope I'm very clear with you all by the terms, by the terminologies and how to write down this coordinates and its image. उस कोऑर्डिनेट को कैसे लिखना है, इमेज कैसे लिखना है, उसके ऊपर भी फोकस करो। ऐसा नहीं कि हाँ भैया रिफ्लेक्शन तो आ गया सर, रिफ्लेक्शन तो आ गया, बल्ले बल्ले वाह वाह, नहीं, रिफ्लेक्शन कैसे लिखना है उस पे भी ध्यान दो, ठीक है। तो अब अपन ये बात को वापस करते हैं, y एक्सिस के थ्रू अगर रिफ्लेक्शन हुआ, y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हुआ तो y सेम रहेगा, चेंज कौन होगा, चेंज होगा एब्सिसा, एब्सिसा चेंज होगा, चेंज होगा एब्सिसा, यानी कि x वाला जो पॉइंट है वो चेंज होगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि 3,4 अगर एक पॉइंट है तो 4 सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, 3 चेंज हो जाएगा, है ना। एक्स एक्सेस जो है वो चेंज हो जाएगा, दिस विल बी मिरर, अगर मैं इसका करूं मिरर इमेज थ्रू वाई एक्सेस ऑफ द पॉइंट 3,4 विल बी इक्वल टू -3,4, ठीक है। और अगर मैं एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करूं, अगर हम एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करें तो एक्स सेम रहेगा, चेंज कौन होगा, चेंज होगा ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट भी नंबर से चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डिनेट की साइन चेंज होगी, सिर्फ एब्सिसा की साइन चेंज होगी, ठीक है। ओरिजिन का मतलब होता है कि पहले वाई एक्सिस फिर एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन, वो ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहां से आ रहा है, वो पॉइंट आ रहा है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, यानी कि अगर मुझे कभी भी ओरिजिन का रिफ्लेक्शन बोला हुआ हो 3,2 तो दोनों चेंज हो जाएंगे, x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा, दिस इज रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही सारी चीजें सिखाई हुई है कि रिफ्लेक्शन y एक्सिस से कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन x एक्सिस से कैसे करते हैं, और रिफ्लेक्शन ओरिजिन से कैसे करते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू सम काइंड ऑफ क्वेश्चन सो दैट आपको थोड़ा सा और समझ में आए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो देखो, तो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी एंड सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी लाइन हुई सर, y इज, आपने तो दो तीन ही बताए, एक x एक्सिस का रिफ्लेक्शन, एक y एक्सिस का रिफ्लेक्शन और एक ओरिजिन का रिफ्लेक्शन, ये y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हुई, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू ले लो y 0 होगी, x की कोई भी वैल्यू ले लो y 0 होगी, मतलब x 1 तो y 0। चलो एक बार इसको ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो कि भाई अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि x1 y0, x2 y0, x-3 y0, x-2 y0, तो भाई ये लाइन आ रही, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 म्हणजे x एक्सिस लाइन है ये, क्या बोलती है पब्लिक, बराबर। तो x एक्सिस लाइन में पहले a b और c पॉइंट को रिफ्लेक्ट करा गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू 0, दैट इज, या फिर लिख सकता हूं मैं, मीन्स रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि सिंस, आपको इतना सारा ग्राफ आप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इतनी सी लाइन लिख दोगे ना समझ जाएंगे सामने वाले कि सिंस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन y x, सॉरी y नहीं, रिफ्लेक्शन, since reflection in x axis is given by, reflection in x axis is given by कि अगर मेरे पास में मिरर रिफ्लेक्शन कर रहा हूं मैं x एक्सिस के थ्रू ऑफ पॉइंट a, b, तो इसका जो रिजल्ट है वो होता है x एक्सिस,
x सेम रहेगा, y चेंज होगा, यानी कि दिस विल बी a कॉमा माइनस b, है ना। तो देयरफॉर जो a पॉइंट था 1,2 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देयरफॉर a डैश, जो आपका कौन सा रिफ्लेक्शन था, a dash, b dash and c dash reflection on x axis. So therefore a dash is equal to mirror reflection through x axis of the point, a point क्या था 1,2, है ना। तो a dash is equal to, ये अभी अभी हमने बताया फॉर्मूला कि भाई खाली y चेंज आता है, तो ये हो जाएगा 1,-2, ये a dash मिल गया हमें। अच्छा, therefore b dash क्या होगा, b dash will be equal to mirror reflection through x axis of the point what, of the point 4,4, x तो सेम रहेगा, so b dash will be equal to 4,-4. That's very good. Therefore c dash will be equal to mirror reflection of x axis of the point, mirror reflection through x axis of the point 3,7. 3,7 हो जाएगा 3,-7. It is so damn simple. उसी तरीके से आपको क्या करना है, थ्रू ओरिजिन करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं इन ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड आंसर जो है मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं कि सिंस रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन विल बी, क्या होता है रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, कि मिरर इमेज थ्रू ओरिजिन of point A comma B will be equal to A comma B will be equal to minus A comma minus B, ठीक है बच्चों। तो therefore रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ A डैश, और रिफ्लेक्शन ऑफ A डैश क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहले ये A डैश B डैश C डैश आए और फिर A डैश B डैश C डैश को मैंने रिफ्लेक्ट करा ओरिजिन के थ्रू ऑनटू ट्रायंगल A डैश B, A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश। तो वैसे ही मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ A डैश, या फिर मैं लिख सकता हूं कि A डबल डैश इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन ऑफ A डैश, या फिर जैसे अपन ने लास्ट टाइम क्या लिखा था, A डबल डैश is equal to mirror image through origin of point A dash. A dash point क्या था, A dash point जो हमने लास्ट पेज में निकाला है 1,2 -2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,-2, क्या हो जाएगा, A डबल डैश विल बी इक्वल टू -1,2, दोनों चेंज होंगे, आया समझ में। उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ ए बी डैश या फिर बी डबल डैश इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन ऑफ बी डैश, ठीक है, यानी कि मिरर इमेज थ्रू ओरिजिन ऑफ बी डैश। तो बी डैश क्या आया सर अपना, बी डैश था 4,-4, तो 4,-4, therefore b डबल डैश will be equal to -4,4। सिमिलरली सी का केस भी सॉल्व हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, और अगर नहीं भी आया है तो भी अपन एक बार फिर से परफॉर्म कर लेंगे फंक्शंस, ठीक है। अब एक मैं तुमको बढ़िया बात बताना चाहता हूं कि मिरर रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पे क्या बोला इन्होंने पहले कि फर्स्ट इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू एक्स एक्सिस एंड देन, मतलब पहले एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन हुआ एंड देन मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ थ्रू ओरिजिन, इस तरीके से हुआ ना। तो इस फंक्शन को हम कभी कभार डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, हालांकि आई सजेस्ट कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही उसी तरीके से दिया हुआ था। मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो। तो अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन mx into my
ठीक है, एंड एम वाई इंटू एम एक्स ऑन द पॉइंट 3, -4। कह रहे हैं कि जो आपका 3, -4 पॉइंट है उसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन पहले करो एंड ये वाला ऑपरेशन भी करो। ये दोनों ऑपरेशन आपको करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, फर्स्ट ऑपरेटिंग दिस फंक्शन, तो एम एक्स इंटू एम वाई ऑफ द फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो पहले मैं ये जो एज इट इज मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस ऑफ 3, 4 पॉइंट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर y सेम रहता है, x चेंज हो जाता है ना। तो मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ x ऑफ द पॉइंट y चेंज होता है, सॉरी y सेम रहता है, x चेंज हो जाता है, यानी कि -3, -4 एंड मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस ऑफ द पॉइंट -3, 4, ये क्या हो जाएगा, x सेम रहेगा सर, ओनली y विल चेंज। तो ये y की साइन चेंज कर दी मैंने, ये हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अगर आपको सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेकंड ऑपरेशन में यहाँ पे दूसरे शेड से परफॉर्म कर रहा हूँ, एम वाई मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस इनटू मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट 3, -4। तो पहले मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस क्या होता है, यस, मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस में सिर्फ y चेंज होता है, x चेंज नहीं होता है। जब x चेंज ही नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3, 4 मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस ऑफ द पॉइंट 3, 4, तो y सेम रहेगा, x चेंज हो जाएगा, तो ये मैंने x चेंज कर दिया और y 4 का 4 रहने दिया। तो दिस इज द रिजल्ट। आया समझ में? ये एक थोड़ा अल्टरनेट टाइप है ऐसा। और अगर आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज लर्न करनी है तो आप लर्न भी कर सकते हो, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजीज है। मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड देन मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस करूं, या फिर मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड देन मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सिस करूं, इज इक्वल टू मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, इज इक्वल टू मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। अच्छा, मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन करूं, फिर उसके बाद में मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस करूं, या फिर मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस करूं, उसके बाद में मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन करूं, तो दिस इज इक्वल टू मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। उसी तरीके से ओरिजिन और वाई का करूं, या फिर ओरिजिन वाई एंड ओरिजिन का रिफ्लेक्शन करें, तो दिस विल बी इक्वल टू मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। 1, 2 मार्क में ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट में अगर आपको कोई पूछे कि भाई मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ थ्रू ओरिजिन इनटू मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस इज व्हाट, तो ओरिजिन और एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन मतलब के वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन है, समझे? यानी कि अगर मैं 3, 4 पॉइंट को मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि सिर्फ सिंपल मिरर रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन करता, तो मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन क्या आता, -3, -4। अपना पॉइंट यहाँ पे 3, -4 था क्वेश्चन में, तो ये -3, 4 हो जाएगा। आया समझ में? एकदम, क्या बात है, क्या बात है, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। लेट अस सी आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो। फिर उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे हम रिफ्लेक्शन करते हैं। ये जो मैंने आपको सिखाया है, अभी जो हमने डिस्कशन करा है, दिस डिस्कशन वाज ऑफ एक्सरसाइज 12A। अब आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज 12A, पूरी प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फिर उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना कि सर ये डाउट आए हैं, हम वो डाउट्स का डिस्कशन कर लेंगे, फर्दर मोर डिस्कशन करेंगे, एंड फिर उसके बाद में हम सेकंड एक्सरसाइज से बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के 5 मार्क्स है, मत छोड़ो। 10th आईसीएसई बच्चों मत छोड़ो, सेक्शन बी में ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर के ऊपर बराबर ध्यान दो, एकदम डिटेल में डेप्थ में मैंने पूरा चैप्टर समझाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और थोड़ा थोड़ा इंडल्ज रहो पढ़ाई में, हार मत मानो, छोड़ो मत पढ़ाई को। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।